स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ये थोड़ा सा डिस्कस किया था प्लस प्रोग्राम को। तो हमने कहा था कि जी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये फॉर कलर को कलर चेंज करके देखेंगे, अपनी मर्जी से कलर अप्लाई करेगा यूज़र, एंड यूज़र जो हमारा है। दूसरा, ये सम बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो हमारी टेक्स्ट बुक्स वैल्यू 1 और 2 को यहाँ पर सम करके दिखा दे। इसको मैं चला के दिखाता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या काम किया था। तो हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी थी और उसके बाद हमने मैं ये देखें मल्टीप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा है इनका, ना डिवाइड कर रहा है, ना माइनस कर रहा है, ना सम कर रहा है। तो इस सम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इन दोनों को सम कर देता है। तो यही काम मैं करवाना चाह रहा हूँ इन रेडियो बटन के क्लिक के ऊपर। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो रेडियो बटन को ये जो सम वाला है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी पैनल है इधर हमारे पास, इधर ये इवेंट का साइन होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये इस रेडियो बटन के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ गए। ये इसका एक इवेंट है चेक्ड चेंज्ड का, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस रेडियो बटन का चेक चेंज का जो इवेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस ब्रैकेट के अंदर वो उसी वक्त आएगा जब उस रेडियो बटन का चेक चेंज होगा, ठीक है। इफ कंडीशन लगाते हैं RDB सम डॉट चेक्ड ट्रू हो तो क्या करे, LBL सम के अंदर शो करवा दे TXT वैल्यू 1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसको जमा करे TXT वैल्यू 2 के टेक्स्ट के साथ। यानी जिस ऑब्जेक्ट का नाम TXT वैल्यू 1 है उसका टेक्स्ट उठाए और जमा कर दे जिस ऑब्जेक्ट का नाम TXT वैल्यू 2 है उसके टेक्स्ट के साथ, ठीक है। अब वहां पर हमने नंबर लिखे होंगे तो वो इन दोनों नंबरों को जमा करेगा, जमा करके जो आंसर आएगा वो इधर दे देगा। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यूजर जो भी लिखता है बाय डिफॉल्ट बेशक वो नंबर ही लिख रहा हो, उसके डाटा की टाइप स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग जमा नहीं हो सकती, कॉन्केट होती है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल भी किया था। अगर इनको जमा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट डॉट पार्स, ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इन पार्स की ब्रैकेट के अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा लेंगे और ये पार्स की ब्रैकेट हमने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पर खत्म कर दी। अब ये उन दोनों को इंट डॉट पार्स क्या करेगा, इन दोनों की टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाएगा, उसको जमा करेगा और इस ऑपरेटर की वजह से वो असाइन करने की कोशिश कर रहा है जो भी आंसर आया है किसको, हमारे लेबल को। ये जिस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है लेबल LBL सम, उसमें वैल्यू नहीं जा सकती, इसको वापस टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ से हम स्ट्रिंग की ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और एंड पे को क्लोज कर देंगे। ये सारा कोड उसके अंदर आ गया, ठीक है जी। अब हम इस कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पर फिर मैं कुछ लिख लेता हूँ कोई वैल्यू। अब ये देखिए मैंने इस माइनस बटन पे क्लिक किया, मैं समझाने की, वो चेक पहले ही था, सम वाला बटन पहले ही चेक था, ठीक है, जब हमने प्रोग्राम को चलाया। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो चेक चेंज का इवेंट दो रेडियो बटन का कॉल हुआ है, इस सम का भी और माइनस का भी। अच्छा, जब इस पे क्लिक किया तो ये जो रेडियो बटन चेक चेंज का इवेंट था उसने इसको क्या कर दिया, इसकी चेक की वैल्यू फॉल्स कर दी और इस बटन की वैल्यू ट्रू कर दी। अब इस पे क्लिक करता हूं, इन दोनों का इवेंट कॉल हुआ है चेक चेंज का, क्योंकि चेक चेंज हो गया है, पहले अनचेक था फिर चेक हो गया। तो और माइनस का बटन चेक्ड था वो अनचेक हो गया। मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूं तो डिवाइड का बटन चेक से अनचेक हो गया और मल्टीप्लाई का बटन अनचेक से चेक हो गया। यानी कि चेक का इवेंट दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ है, लेकिन हमने देखना है कंडीशन किसकी ट्रू है। अब मैं इसके ऊपर सम के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसने इसको जमा भी कर दिया। अच्छा, तो फॉर्म लोड के ऊपर उसने जमा नहीं किया, तो इसको देखते हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। और जैसे ही उनको जमा करे उसके बाद क्या करे,
txt वैल्यू 1 का जो टेक्स्ट है उसको कर दे क्लियर, और txt वैल्यू 2 का जो 1 का जो टेक्स्ट है उसको बेशक क्लियर का फंक्शन कॉल करवा दिया, और txt वैल्यू 1 के ऊपर क्या करे, फोकस। अब दोबारा प्रोग्राम को चलाते हैं, देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी मैंने कुछ नंबर लिखा, ये इधर क्लिक किया, फिर इधर क्लिक किया, ये एरर आ गया क्योंकि वैल्यू नल थी। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो पहले इसको अनचेक कर लेते हैं, फिर इस पे कोई नंबर लिखा और इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें ये जमा हो गया, ठीक है। अच्छा, वो अब जो एरर आया था क्योंकि वो उसने इसकी वैल्यू, जब इसको मैंने चेक किया तो उसने इन दोनों की वैल्यू उठाने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर वैल्यू थी नहीं, इस वजह से एरर आ गया। इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम का सलूशन हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के बटन के ऊपर भी हमने यही काम करना है। कौन सा, कि इफ RDB मल्टीप्लाई डॉट चेक्ड बराबर हो किसके, ट्रू के, तो क्या करे, LBL सम के अंदर पहले हम टाइप कास्टिंग कर लेंगे। अब हमें क्योंकि पता है, हमने इसको सीख लिया है, तो इंट डॉट पार्स, और इसकी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे txt वैल्यू 1 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, इंट डॉट पार्स txt वैल्यू 2 के टेक्स्ट को, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, txt वैल्यू 1 डॉट क्लियर, txt वैल्यू 2 डॉट क्लियर भी कर सकते हैं, और इसको नल वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू 1 के ऊपर मैंने क्या करवाया, फोकस। txt मैं इसको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं किया। मैं ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता हूँ, ये प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ, ये प्रॉपर्टी पैनल है, ये देखें txt वैल्यू 1 जो मैं लिख रहा हूँ वो इस टेक्स्ट बॉक्स का हमने नाम रखा हुआ है, ठीक है, ये देखें। और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका नाम शो करवा रहा है, और जिसके अंदर हम आंसर शो करवा रहे हैं, दोनों को जमा कर रहे हैं, वो हमारी लेबल का नाम है, ठीक हो गया। अब इसी तरह माइनस वाला भी काम कर लेंगे, इफ RDB माइनस डॉट चेक्ड, अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या करे, LBL सम, इसके अंदर हम इसको, मैं पैनल को, प्रॉपर्टी पैनल को हाइड कर लिया, कन्वर्ट करेंगे, असाइन करने से पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, उसके बाद इंट डॉट पार्स, इसकी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे txt वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट, और हम कर रहे हैं जी माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, फिर इंट डॉट पार्स txt वैल्यू 2 डॉट टेक्स्ट, ये हमने कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने सिर्फ RDB सम जो था, सम करने के लिए जो बटन लगाया था रेडियो, सिर्फ उसको समझाया है, बाकी हम उसको सारे को एज इट रिपीट करते जा रहे हैं। चेंज जो मेरा आ रहा है, रेडियो बटन का नाम चेंज हो रहा है और यहाँ पर ऑपरेटर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारा काम मैं वो ही कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कर देंगे इसको नल, और txt वैल्यू 2 टेक्स्ट, इसको भी नल, क्लियर भी करवा सकते हैं। पहले वाले बटन में मैंने क्लियर का फंक्शन कॉल करवाया, अब मैं उसको वैसे ही वैल्यू नल कर रहा हूँ, ठीक है। txt वैल्यू 1 के ऊपर क्या करेगी, फोकस कर ले। और लास्ट बटन हमारा रह गया जी डिवाइड का, इसके ऊपर भी हम जाते हैं। इसका चेक चेंज का इवेंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये फ्लैश साइन है, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे या उस बटन के ऊपर भी डबल क्लिक करके आप उसको कर सकते हैं। RDB डिवाइड डॉट, अगर इसकी चेक्ड कंडीशन ट्रू है,
यानी कि ये चेक है, सॉरी, यहाँ पर हमें पता है LBL सम डॉट टेक्स्ट, पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी ब्रैकेट के अंदर txt वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर हम कर रहे हैं जी डिवाइड के लिए स्लैश साइन यूज होगा, फिर इंट डॉट पार्स txt वैल्यू 2 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हम txt वैल्यू 1 को क्लियर करवा लेंगे या txt वैल्यू 2 को वैसे ही नल वैल्यू साइन कर देंगे, और फोकस करें किसके ऊपर, कि मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 वैल्यू लिखी और उसके बाद ये वैल्यू लिखी। मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ, LBL int dot var txt value multiply int dot var txt value 2 dot text। ये कोई एरर आ गया है जी, हमें इसको देख, हमारा एरर आ रहा था, हमने देखा था, हमने कहा था कि ये देखें जब हम प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पर कोई मैं वैल्यू देता हूँ, उसके बाद जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो चेक चेंज 2 रेडियो बटन का होगा, ये चेक से अनचेक होगा और ये अनचेक से चेक्ड हो जाएगा। अब एरर क्यों आ रहा है, ये लॉजिकल एरर है थोड़ा सा। अभी ये देखें इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो ये आपको शो करवा रहा है 2 कोटेशन साइन लगे हुए हैं नल, और इधर भी एक इंटेलिजेंस विंडो आ रही है, तो इधर भी इसकी वैल्यू नल है। ठीक है, ये देखें इक्वलाइजर के अंदर मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये वैल्यू इसकी नल है। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू नल कैसे होगी, जबकि वैल्यू तो हम बाद में इसको कर रहे हैं नल, यानी कि क्लियर तो बाद में कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि ये बटन है मल्टीप्लाई का, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया तो उससे पहले सम का बटन हमारा चेक्ड था। जब वो अनचेक हुआ तो उसके चेक का इवेंट जब कॉल हुआ तो इफ के अंदर तो उसने जाना नहीं था, लेकिन इफ के बाहर जो कोड था वो तो उसने एग्जीक्यूट करना था ना। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट किया तो फिर उसने क्या किया, हमारे टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दिया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई का चेक का इवेंट कॉल हुआ तो उसको वैल्यू मिली नहीं, जब उसको वैल्यू नहीं मिली तो उसने क्या किया, एरर दे दिया। ठीक है, इसी तरह ये तमाम जो हमारे बटन्स हैं हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ के बाहर से हम वैल्यू को उठाएंगे और इसको इफ के अंदर रख लेंगे कि ताकि ये क्लियर ही उस वक्त करे जब उसके ऊपर मैथमेटिकली कोई ऑपरेशन हो रहा हो, अदरवाइज क्लियर का ऑपरेशन ना हो। अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे चैनल पे जाके कमेंट करके भी वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है वैसे आपको समझ आ गई होगी। समझ तभी आई होगी अगर आपने इसको एक्सरसाइज किया होगा, पहले प्रोग्राम को आपने किया होगा, तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक सो कि हमने चारों का कोड इफ के अंदर ले गए हैं, तो अब हमें एरर नहीं आएगा। तो प्रोग्राम को चलाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, फिर यहाँ पे वैल्यू लिखी, ये देखें ठीक हो गया। अब एरर हमारा खत्म हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा था कि यहाँ पर क्लिक करें, हमारे लेबल्स का जो कलर है वो चेंज हो जाए। मैं सिर्फ इसके क्लिक के ऊपर ये आपको लेबल का कलर चेंज, इस वाले का चेंज कराऊंगा जहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। बाकी आप खुद एक्सरसाइज कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो नंबर हम वैल्यू लिखते हैं उसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इसका बता देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास बटन लगे हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसका इवेंट आ जाएगा। तो LBL सम डॉट फॉर कलर,
इज इक्वल टू कलर डॉट बहुत सिंपल सी कमांड है, ठीक है। और इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, सॉरी ये रेड नहीं है, ग्रीन, ठीक है। और इसी तरह हम इस रेड बटन की कोडिंग करते हैं, सम कलर सॉरी फोर इक्वल टू कलर डॉट रेड और कलर, ठीक हो गया जी। और ये रेड का भी हो गया। अब येलो का कोड करते हैं, LBL सम फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट येलो। और उसके बाद आ गया ब्लू, LBL डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्लू। प्रोग्राम को चलाते हैं। अब ये देखिए मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो इसका कलर अगर देखिएगा चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि समझने में हमें आसानी हो। इसको प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टी में इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट का प्रॉपर्टी है, ये 3 डॉटेड नज़र आ रहे हैं आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगी और इसको बोल्ड भी कर लेंगे और उसका साइज जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, भी हम 18 तक कर लेते हैं। 18 टू मच हो गया, 14 कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं। ये ज़्यादा साइज मैंने इसलिए किया कि स्क्रीन को आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये हमारे पास ये देखें इसके कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है, कलर वाले कोड को। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैं कोई नंबर लिखूँ उसका भी कलर वही हो टेक्स्ट का जो इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ। एक डिफ़ॉल्ट का बटन लगा दें, डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, या ब्लैक का बटन लगा दें। एक्सरसाइज करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोड करवाऊंगा, ठीक हो गया जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।